धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। मैं भी एक कमरे में किताबें पढ़ते पढ़ते ऊब गया था, तो सोचा कि क्यों ना मैं भी तजुर्बे की धूप में निकलूं और कहानियों की घटाओं में नहा कर देखूं। तो मैं पहुंच गया उस जगह जहां मैंने अपनी स्टोरी टेलिंग की जर्नी शुरू की थी। मैं पहुंच गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के PGDV कॉलेज के स्ट्रीट प्ले फेस्टिवल शोर में। वहाँ मैंने कुछ लोगों से बात की और एक वॉक्स पॉप ट्राई किया। तो आइए दिखाता हूँ आपको उसकी कुछ हाइलाइट्स। अगर मैं बोलूँ वर्ड दास्तां या कहानी या स्टोरी, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? अगर बात करें कहानी की तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है किरदार, क्योंकि किरदारों से ही ये कहानी बनती है। कहानी पहचानी भी किरदारों से ही जाती है। उम्मीद, होप्स, स्काई ऑफ इमेजिनेशन। मतलब कहानी में आप कुछ भी बोल सकते हो, इमेजिनेशन में आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो जो रियलिटी में नहीं है, आप उससे ज़्यादा सोच सकते हो उससे बढ़कर। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपके सामने वर्ड बोलूं दास्तां या कहानी या स्टोरी, तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आएगी? आप? मैं? हाँ। लेकिन मतलब दास्तां अगर मैं सुनता हूँ तो दिमाग में आता है एक मतलब एक प्यार भरी कहानी, कुछ रोमांटिक सी, कोई लैला मजनू टाइप, ऐसा कुछ जिसमें लोग बिछड़ रहे हैं, विरह हो रहा है, ऐसा कुछ चटपटा फनी टाइप। बिल्कुल ऑपोजिट्स। देखो मुझे ना लोगों से बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और मैंने जितनी बातें की है मुझे पता चला है कि हर इंसान की अलग कहानी होती है। आपको सिमिलर लगेगी पर बहुत अलग कहानी होती है। तो अब कहानियाँ क्या होती है? पूरी ज़िंदगी की कहानी है आपकी। कहानी इज़ इक्वल टू जिंदगी कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? माय आंसर आल्सो द सेम। मेरे दिमाग में तो एक गाना आता है, सुना पता नहीं लोगों ने होगा या नहीं। एक आर्टिस्ट है तंजील खान, उसका एक गाना है जिसका टाइटल दास्तां है। आई लव दैट सॉन्ग। तो मेरे दिमाग में वो आता है, जिसने नहीं सुना सुनना। स्पॉटिफाई। एक ऐसी मूवी या कोई पोएट्री, कोई गजल जो आप रिकमेंड करना चाहो कि इंसान रोज सुने, वो कुछ भी हो सकती है, रोमांटिक, मोटिवेशनल, कुछ भी। मूवी भी कुछ भी, कोई एक स्टोरी Okay. बेसिकली जो पता लगे। मतलब एक बड़ी पोएटिक एक मूवी है, इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। वो बहुत ही अच्छी मूवी है और मतलब वो मूवी इतनी मतलब एक अलग सी पोएट्री उसमें, और वो एक साइंस फिक्शन वगैरह जो कुछ भी उसमें, लेकिन वो पोएटिक साइंस फिक्शन है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत खूबसूरत मूवी है और वो देखनी चाहिए। यार मैं पोएट का एग्जैक्ट नाम तो भूल गया, बट एक पोएम थी गुड मॉरो करके, वो काफ़ी अच्छी पोएम है। लाइक इट्स ऑल अबाउट रोमांस। तो कोई एक शेर सुना दो, आप सुना पाओगे अभी? अपना सुना दो, गालिब का सुना दो, कोई भी जो मुझसे मिलने आयो, बैठो बुलाता हूँ। क्या बात है। कोई एक ऐसा गाना जिसकी लिरिक्स सुन के आपको लगता है कि आप बिल्कुल शायरी में एकदम उतर गए हो? तेरी दीवानी कैलाश खेर ने जो गाया है, मुझे लगता है कि उस गाने में जो अल्फाज हैं इतने खूबसूरत हैं कि उन्हें मैं अपने जहन से नहीं उतार पाती। मैं अगर आपसे पूछूं कि वर्ड दास्तां या स्टोरी या कहानी, ये सुन के आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? दास्तां। दास्तां सुन के कुछ ऐसा इमेजिन होता है कि कोई एक कहानी है जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, काफ़ी नोन, समथिंग वेरी ऐसे अट्रैक्टिव कि इसे तो सुनना है। सबसे सिर्फ मैं 2-3 सेंटेंसेस बोल सकती हूँ ना। बेसिकली आई थिंक हम यहाँ पर काम करते हैं एज स्टोरी टेलर्स, तो कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो जो आप कह रहे हो वो लोगों तक पहुँचे, ठीक है, एंड लोग ना सिर्फ उसके साथ सिंपथाइज करें बट एम्पथाइज भी करें। मेरे दिमाग में ऐसे किरदार आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स जो कहानी में जान डालते हैं। कहानी समथिंग जो तुम पढ़ो ना तो तुम्हें लगे तुम उसका पार्ट हो। कहानी वैसे देखा जाए तो दास्तान हर चीज़ की होती है, तो किसी तरह से अगर आप हमारी वीडियो बना रहे हो उसमें भी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, आप इधर उधर देखोगे तो दास्तान इज़ दैट फन। सबसे पहले मेरे अंदर दास्तां में वो आता है कि एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी थी जिसमें उसने अपनी पूरी दास्तां लिखी थी ज़िंदगी की। उसमें हालांकि उसमें काफ़ी दर्द था, बट स्टिल एक दर्द वाली चीज़ भी इतनी बड़ी हिस्ट्री एपिक बन सकती है, तो दास्तां से मेरे मन में वो आता है। अगर मैं
टेस्ट की बोलूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट है। इसी सेम जॉनरा में अगर मैं अपनी बात करूँ तो वो एक डायरी तो नहीं, बट दास्ता ही एक ऐसा मेटाफोरिकली काफका लिखते हैं थ्रू मेटामॉर्फोसिस एंड ऑल। तो मेरे को उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड द थिंग अबाउट स्टोरीज़ कि हर दिन कोई ना कोई कहानी होती ही है, बस देखने का फ़र्क आता है, देखने और लिखने का फ़र्क आता है, और वो एक राइटर बहुत अच्छे करना नहीं पाता। दास्तां से मेरे दिमाग में यही आता है कि ये सफ़र जो है, दास्तां का मतलब जर्नी होता है, और ये जर्नी कहने को तो सिर्फ 4 साल की है, पर इन 4 सालों में बहुत सारी, ये 4 साल एक समय एक पॉइंट पर ऐसा लगता है कि 4 साल तो 4 सेकंड में बीत गए। 4 साल 3 साल जैसे लगता है, 2 साल जैसे। कॉलेज लाइफ पूरी समड अप इसी में निकल जाती है। और अगर मोमेंट्स गिनना चाहो तो ऐसे हैं कि लगता है जैसे 4 लाख मोमेंट्स हैं, पर गिनती ही नहीं है उनकी। अच्छा, गाने वगैरह तो सुनते ही हो गए आप, हिंदी गाने भी। कोई एक ऐसा हिंदी गाना आपको पता है, मतलब जो आपको लगता हो कि इसकी लिरिक्स की ये सिर्फ एक गाना क्यों है, तो पूरी पोइट्री अपने आप में ऐसे ही छाप दो, मैं तो ऐसे ही पूरे दिन पढ़ते रहूँ? कौन सा? राबता पहले वाला है दूसरा वाला? पहला वाला ओरिजिनल विनोद। एक और गाना जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी मूवी है, उसमें स्वानंद किरकिरे का गाना है बावरा मन। वो गाना सिर्फ एक गाना है, उसको कहना गलत है उसके साथ, वो गाना नहीं है अपने आप में, वो बहुत उसके अंदर इतना इमोशन जुड़ा हुआ है ना उस एक गाने के अंदर। वो आ रहा एक आता है, मतलब बिस्मिल आता है मेरे दिमाग में, जो हैदर का है। एक अलग ही स्टोरी टेलिंग, इतनी ज़्यादा अलग अलग मेटाफर्स और सिंबलिज्म के टाइप। बावरामन नाइस। आई थिंक बहुत ही ऑब्वियस आंसर इज लुका छुपी तो इज डैम गुड। यस, बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। पीयूष मिश्रा का एक गाना जो हम प्ले बनाते टाइम बजाते थे, क्या नाम है उसका? दुनिया। हाँ, दुनिया। थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इम्तियाज अली या अनुराग कश्यप? ये इसमें सबके आंसर चाहिए मेरे को। इम्तियाज अली फॉर मी। अनुराग कश्यप। इम्तियाज अली। एक चलो आपस में लड़ो। तो अनुराग कश्यप या इम्तियाज अली, कौन ज़्यादा बेटर स्टोरी टेलर लगता है? अनुराग कश्यप या इम्तियाज अली? इम्तियाज अली दी राइटर एंड अनुराग कश्यप दी डायरेक्टर। एक आंसर डिप्लोमेटिक नहीं खेलना। मेरे लिए इम्तियाज अली। मुझे ऐसा लगता है इम्तियाज अली स्टोरीज अच्छी होती हैं, बट एग्जीक्यूशंस उतनी अच्छी नहीं आती जितनी अनुराग कश्यप। नहीं, आई वुड से अनुराग कश्यप। क्वेश्चन क्या था? हु इज अ बेटर स्टोरी टेलर? स्टोरी टेलर आई वुड से इम्तियाज अली। बिल्कुल। अलग लोग, अलग नज़रिए, अलग जवाब, मगर सब में कॉमन एक चीज़, दास्तां। ये कॉलेज, ये नुक्कड़, ये कच्चे पक्के स्टेज, ये खेत होते हैं जहाँ कहानियों की फसल उगती है। और एक बार अगर इन खेतों में उतर के इस खेती को देख लो तो कहानी की रोटी को चखने में ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तो कभी मौका मिले तो इन खेतों में उतर कर ज़रूर देखना, और न देख पाओ तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना अब तक इस अनाज की बोरी को पहुंचाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बस खुश रहिए और अपनी दास्तां लिखते रहिए।